बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 जोग्राफिया और बाब नंबर हमारा 1 है ज़मीन की तबई हालत, फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने पढ़ना है ज़लज़लों की वजूहात के बारे में, उनके असरात के बारे में और उनकी तकसीम के बारे में आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़लज़ले की तारीफ़ क्या है, ज़लज़ला क्या होता है। सतह ज़मीन के लर्ज़ने या हरकत करने को ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले के दौरान ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत के सबब ज़मीन की सतह पर थरथराहट और इर्ताश पैदा होता है। इर्ताश कहते हैं वाइब्रेशन को। जैसे अगर हम कभी मोबाइल वाइब्रेशन पे लगा दें तो इसमें हल्का सा वो हिल रहा होता है लेकिन कोई ख़ास उसके महसूस नहीं हो रहा होता, तो उसे वाइब्रेशन को इर्ताश कहते हैं। ज़लज़ले सतह ज़मीन पर किसी एक हिस्से के हरकत करने से पैदा हो जाते हैं और इस जगह से ज़लज़ले की लहरें जो हैं वो चारों तरफ जो हैं वो सफ़र कर देती लाइन हैं। ज़ेर ज़मीन यानी कि ज़मीन के अंदर फॉल्ट लाइन, ठीक है। फॉल्ट कहते हैं ज़मीन के अंदर दरारों को या शिकाफ को। ये ज़मीन के अंदर है फॉल्ट लाइन। ज़लज़ले का मरकज़ यानी कि बिल्कुल ज़मीन के अंदर सेंटर में होता है, ठीक है। फिर ज़मीन के फॉल्ट लाइन जो कि ज़मीन के बाहर है, बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद है ज़लज़ले की लहरें। जब ज़लज़ले आते हैं तो उसकी लहरें जो हैं वो कितनी दूर तक जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ज़लज़लों की वजूहात। ज़लज़लों की वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह है प्लेटों की हरकत, यानी कि जब ज़मीन की प्लेट्स जो हैं हरकत करती हैं। हम ज़मीन के 7 प्लेट्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर ज़लज़ले ज़मीन की प्लेटों की हरकत की वजह से आते हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो सतह ज़मीन पर लर्जिश पैदा होती है, इर्ताश पैदा होता है। दुनिया में जहाँ जहाँ फॉल्ट लाइन मौजूद है वो इलाके ज़लज़लों का मरकज़ है। उसके बाद आ जाती है दूसरी वजह है आतिशफ़शानी अमल, यानी कि पहाड़ों से निकलने वाला लावा जब आतिशफ़शान फटते हैं तो उनके फटने से भी ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों को फाड़ कर वो ज़मीन से बाहर आते हैं, तो इससे भी ज़लज़ले आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ज़लज़लों के असरात पे। ज़लज़ले जब आते हैं तो उसके बाद क्या क्या असरात होते हैं। ज़लज़लों से इमारतें तबाह हो जाती हैं, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जानी माली नुकसान होता है, ज़राए आपाशी मुतासिर होते हैं, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, बिजली, गैस और पानी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। बिजली और गैस की वजह से बाज़ औक़ात आग भी लग जाती है अगर बिजली और गैस को फौरी तौर पर बंद ना किया जाए। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी होती है। ज़लज़लों से सैलाब आने का भी ख़तरा होता है। सड़कें और पुल वगैरह भी तबाह हो जाते हैं। अब आगे दुनिया में ज़लज़लों की तकसीम, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के इलाके में आते हैं। इस इलाके में कशुल अर्ज़ की छोटी बड़ी दरारें मौजूद हैं और इसकी शक्ल एक दायरा यानी कि रिंग ऑफ फायर की सूरत में दिखाई देती है, ठीक है। वहाँ पर जो इलाके हैं, जापान है, मारी है, फ़िलिपाइन है वगैरह, जो इलाके हैं वो शदीद ज़लज़लों की। और जो दूसरा बड़ा मरकज़ है दुनिया में ज़लज़लों का वो है ट्रांसयूरेशियन दरार। ये दरार जो है जज़ायर इंडोनेशिया को हिमालय से होती हुई खलीज फारस और तुर्की तक चली जाती है और पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती मगरबी हिस्से भी इस ज़लज़लों का मरकज़ में आते हैं। अब ज़लज़ले सिर्फ खुश्की के अलावा समुद्रों में भी आते हैं, जिसे सोनामी कहा जाता है। सोनामी जो है वो कि जापानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं बड़ी साहिली समुद्री लहर। ये लहरें समुद्र के साहिली इलाकों में तबाही बर्बादी का बायस। पाकिस्तान में ज़लज़लों का जोन का नक्शा, यानी कि अगर हमें नक्शे की वजह से ज़लज़लों का अंदाज़ा लगाना हो तो हम उससे बहुत आसानी के साथ ये लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये लाइट वाला अगर हम कलर देखें जो कि लाइट से ग्रीन से कलर का है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ज़लज़ला हल्का सा होता है, यानी कि वो ऐसा ज़लज़ला होता है जिसका नुकसान जो है वो बहुत कम होता है। जिसमें ये उन इलाकों में होता है जैसे सरगोदा हो गया, मियाँ वाली हो गया, मुल्तान हो गया, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे ज़लज़ला आता है लेकिन उसका नुकसान जो है वो बहुत थोड़ा होता है या बिल्कुल नुकसान नहीं होता। इसके बाद अगर हम लाइट से ब्लू कलर पे चले जाएं, जो लाइट ब्लू कलर है, तो ये वो वाला इलाका है जहाँ पर ज़लज़ले आते हैं तो उसे बिल्कुल मामूली सा नुकसान होता है। पहले हमने ग्रीन वाला पढ़ा था जो कि मुल्तान, सरगोदा और मियाँ वाली में थे, जिनका नुकसान जो है वो नहीं होता। ये ब्लू वाला जो है इसमें थोड़ा सा नुकसान होता है, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। सक्खर है, हैदराबाद है, बदीन है, कराची है, ये सारे वो इलाके हैं। डेरा इस्माइल खान, पिशावर, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, जहाँ पे जब ज़लज़ले आते हैं तो बिल्कुल मामूली सा जो है वो नुकसान इन इलाकों में होता है। उसके बाद है वो वाले इलाके जो लाइट से ऑरेंज से कलर के हैं कि या जहाँ पर नुकसान होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। दरमियाने से लेके ज़्यादा नुकसान वाले इलाके, शदीद नुकसान नहीं होता लेकिन दरमियाने तबके से लेके ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है, ठीक है। ये वाले जो इलाके हैं ये सारे गिलगित बल्तिस्तान,
चित्राल, ये सारे वो वाले इलाके हैं जहां पर नुकसान होता है और काफी ज्यादा होता है। शदीद किस्म का नहीं होता, बट दरमियाने से लेके ज्यादा नुकसान इन इलाकों में होता है। अब आ जाए रेड जोन में, ये वो वाले इलाके हैं जहां पर बहुत शदीद किस्म का नुकसान होता है, जो डार्क शेड से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये वाले इलाके जो हैं यहाँ पर जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कल्लात हो गया, ये वाले इलाके जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। एक दफा दोबारा बताती हूँ, ग्रीन कलर के हैं, जो लाइट सा ग्रीन कलर है नुकसान जहां पर नहीं होता, और जो ब्लू कलर शो कर रहा है तो वहां पर नुकसान होता है लेकिन मामूली सा होता है। फिर हम ऑरेंज कलर पे आ जाए तो ऑरेंज कलर में नुकसान दरमियाने से लेके शदीद किस्म का नुकसान होता है। और ये वाला अगर इलाका देखें तो यहाँ पर बहुत शदीद किस्म का नुकसान होता है, यानी कि ज्यादा नुकसान, इतना नुकसान होता है जिसमें जानी माली नुकसान होता है, रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। बनती है। आगे आ जाते हैं दुनिया और पाकिस्तान में आने वाले बड़े ज़लज़ले। हम यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के आने वाले ज़लज़लों की बात करेंगे। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था वो 1935 में आया था, जिसकी शिद्दत जो थी वो 30,000 थी। और इसके बाद पाकिस्तान में आया था 2005 में, कश्मीर और शुमाली इलाके जो थे उसमें शामिल थे, और उसकी जो शिद्दत थी 7.6 थी, और इसमें जो जानी नुकसान हुआ था वो था 80,000। ठीक है, आज के टॉपिक्स मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।